हेलो गाइस, वेलकम टू गुरु मंत्रा। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे फिजिक्स क्लास 10th की लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में हमने कॉनकेव मिरर के वेरियस पोजीशंस पे इमेज फॉर्मेशंस के रिलेटेड उसकी पोजीशन, उसकी नेचर, उसकी साइज से डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फाउंड बाय द स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम, यानी कि रे डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए कैसे स्फेरिकल मिरर्स हमारे इमेज फॉर्मेशंस को दिखाते हैं, उससे रिलेटेड स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया है कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट फ्रॉम ईच ऑफ दिस पॉइंट्स। इसका मतलब जो भी पॉइंट्स आपके पास यहाँ दिए गए हैं, यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट होते हैं। और टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड आर्बिट्री लार्ज नंबर ऑफ रे डायग्राम इमेंटेड फ्रॉम द पॉइंट्स कुड बी कंसिडर्ड, यानी कि यहाँ पर कई सारे रेज निकलते हैं और ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हमें उन रेज को कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, बट हमें करना होगा क्या चीज़ कि मोर कन्वीनियंट होने के लिए केवल ओनली 2 रेज को हमें कंसिडर करना होगा और उसी 2 रेज की हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकते हैं। ठीक है, और द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज गिव्स द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो जो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है वहाँ से केवल 2 रेज आपके निकलने चाहिए और 2 रेज के रिफ्लेक्शंस के पॉइंट जहाँ कट होंगे वही हमारा क्या बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब ये पोजीशंस क्या क्या होंगे लाइट के चलने के लिए, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला पोजीशन आपको बताया गया, अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्या बात बोला जा रहा है इसको हम डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं कि अगर आपका पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, जो भी आपका रे है ये रे के क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर रे हमारा क्या चले, पैरेलल चले, तो पैरेलल चलेगा तो यहाँ पर स्ट्राइक किया आपका कॉनकेव मिरर के केस में। ठीक है, और ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे भी आपका पैरेलल आया और यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है कॉन्वेक्स मिरर में। तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रेज हो रही है और ये यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज जा रहा है। ठीक है, और ये हमारा हो जाता है नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जो कि कहाँ से पास करेगा, सी से पास करता हुआ नजर आएगा। हमेशा सारे केसेस में आपका जब भी स्फेरिकल मिरर में आप नॉर्मल ड्रा करेंगे तो वो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा। ठीक है, और वहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल बनाते हुए चलेंगे, आई इज इक्वल टू आर हमेशा होता हुआ चलेगा। क्लियर है। तो अगर लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा इंसिडेंट और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड। तो जो इंसिडेंट रे अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आता है, पैरेलल आता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव मिरर में फोकस से होता हुआ जाएगा। कहाँ से होता हुआ जाएगा, फोकस से होता हुआ जाएगा, कॉनकेव मिरर में फोकस से होता हुआ जाएगा। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस से अपीयर होगा जाता हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये अपीयर होता है, एक्चुअल में नहीं जाता है। ठीक है, तो ये 2 केसेस दिखाए गए हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड रे डायग्राम का ट्रेवल करने का। और ये रे डायग्राम का पहला टाइप है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से जाएगा, फोकस से होते हुए जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रे डायग्राम देखते हैं। सेकंड में बताया गया है, अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर और अरे व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ क्या बहुत बोला जा रहा है ये देखते हैं कि अगर आपका इंसिडेंट रे कैसे आए, प्रिंसिपल फोकस से आए। कहाँ से आए, प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है
इंसिडेंट रे कहाँ से आए, प्रिंसिपल फोकस से आए, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ इस पॉइंट पर हमारे इंसिडेंट हुए, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से जाएंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड टाइप, a ray passing through the center of curvature of a concave mirror are directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror. After reflection, it is reflected back along the same path, ठीक है। यदि इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी कहाँ से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएगा, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे कहाँ से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद भी दोनों सेम पाथ से ही वापस हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाता है तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम होंगे, दोनों के दोनों सेम होंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगे तो नॉर्मल वाला पॉइंट भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाता है। कहाँ से जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होगा उस पॉइंट पे जब हम नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये नॉर्मल कहाँ से जाएगा, सेंटर से जाएगा। तो इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है और ये दोनों एंगल जीरो हो जाते हैं, ठीक है। कौन क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल जीरो होते हैं और जीरो होने की स्थिति में ही हमारा क्या होता है, उसी सेम पाथ से ये वापस हो जाता है, क्लियर है। फोर्थ टाइप ऑफ लाइट प्रोपगेशन क्या है, चौथा तरीका क्या है जो लाइट के चलने का, ये क्या है, अ इंसिडेंट रे ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट पी, यानी कि पोल ऑफ द मिरर ऑन द कॉनकेव मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि इंसिडेंट रे आपको कहाँ पर आके स्ट्राइक करे, पोल ऑफ द मिरर पर स्ट्राइक करे, कहाँ स्ट्राइक करे, पोल ऑफ द मिरर, तो पोल पे स्ट्राइक करेगा तो जिस एंगल से स्ट्राइक कर रहा है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट होके बाहर हो जाएंगे, ठीक है, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके बाहर चला जाएगा। क्योंकि जब आप नॉर्मल ड्रा करेंगे तो वो नॉर्मल कहाँ से जाना चाहिए, सेंटर से जाना चाहिए। तो जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है यही हमारा क्या बन जाता है, नॉर्मल बन जाता है, ठीक है, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है कहाँ, पोल है। तो इंसिडेंट रे और जिस एंगल से आ रहे होंगे उसी एंगल से वापस हो जाते हैं, यानी सिंपल रिफ्लेक्शन का यहाँ केस लेना होगा, ठीक है। तो ये चार तरीके हैं जो लाइट के ट्रेवल करने के हमारे पास है और इनमें से कोई दो तरीका हम लोग हमेशा अपनाएंगे जिससे क्या करेगा, लाइट हमेशा जाएगा और दोनों तरीके में लाइट रे का जो रिफ्लेक्टेड रे है वह जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट दिखाएगा, क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या दिया है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी ये कॉनकेव मिरर किस तरीके से इमेज बनाएगा इसका स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वेरियस पोजीशंस ऑफ कॉनकेव मिरर पे हम लोग देख लेते हैं इसके रे डायग्राम किस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। पहला पोजीशन कहाँ पर है आपका ऑब्जेक्ट, कहाँ है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। कहाँ पर रखा गया, इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पर होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर होता है, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर होगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर होता है। तो ये हमारा ए बी हो गया ऑब्जेक्ट, ए बी क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। अब लाइट रे क्या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गया है, कहाँ से गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करना चाहिए, ये प्रिंसिपल फोकस से जाना चाहिए। कहाँ से जाना चाहिए, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। तो ये हमारा पहला रिफ्लेक्टेड रे हो गया। क्लियर। दूसरा भी हम लोग प्रिंसिपल फोकस
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया, कैसे ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से जाएंगे, प्रिंसिपल फोकस से जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, प्रिंसिपल फोकस से। अब दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रेज किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ये एट द फोकस, दोनों का रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पर कट कर रहा है, फोकस पर कट कर रहा है, तो इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, एट फोकस होगा, कहाँ होगा, फोकस पर होगा। इसका साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी बहुत ही छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक, बहुत ही छोटा होगा। और क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, क्योंकि वास्तविकता में दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हो गया आपका पहला एट फोकस, फोकस जो बताया गया, ये पोजीशन हो गया। हाईली डिमिनिश्ड जो बोला गया, ये क्या हो गया, इमेज का साइज हो गया। और रियल और इन्वर्टेड जो बताया गया, ये क्या हो गया, हमारा इमेज का नेचर हो गया। ठीक है, क्लियर है। सेकंड केस आपका क्या दिया गया है कि ऑब्जेक्ट को और करीब लाया जाए, यानी कि मिरर के और करीब लेकर आते हैं, यानी कहाँ पर लिया जाए, बियॉन्ड सी, कहाँ रखा जाए, बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर रखा जाए, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो। तो दो पाथ हम लोग ड्रा करेंगे लाइट रे के ट्रेवल का। पहला पाथ यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे लेके जा सकते हैं, पैरेलल ले जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ ले जाएंगे, पैरेलल ले जाएंगे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से जाएगा, किधर से जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से ये निकल जाएगा। सेकंड केस क्या ले सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लिया जाए, कहाँ से ले लिया जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे तो रिफ्लेक्टेड रेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगा। अब इस स्थिति में जो दोनों के रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहाँ कट रहे हैं, पॉइंट ए पर कट कर रहा है, कहाँ पर कट कर रहा है, पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, यही हमारा रिफ्लेक्टेड रेज और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, यानी ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब इसका भी पोजीशन कहाँ हो रहा है, बिटवीन सी एंड एफ में हो रहा है। पोजीशन क्या हो जाएगा इसका, बिटवीन सी एंड एफ में बन रहा है इमेज। साइज क्या हो रही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेचर क्या होगा, नेचर हमारा रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा। क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है। यहाँ पर आप अगर कोई और भी पाथ अपना सकते हैं, जैसे 4 ऑप्शन आपके लाइट के ट्रेवल करने के, उन चारों में से कोई और ऑप्शन भी लेंगे तो इमेज यहीं पर इंटरसेक्ट करेगा। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए हम क्या ले लें, प्रिंसिपल फोकस से ले लें, लाइट रे को किधर से ट्रेवल करा लें, प्रिंसिपल फोकस से ट्रेवल करा लें। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाएगा, पैरेलल हो जाता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देखिए यहाँ यहीं पर ही आपको ए पर ही इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो लाइट रे किसी भी 4 तरीकों में से कोई 2 तरीका अपनाएंगे उसको ले जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन कहाँ रख लेंगे, एट सी रखेंगे। कहाँ पर रखा जाए, एट सी, यानी कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही क्या रखा जाए, इमेज को, ऑब्जेक्ट को रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट हो गया। पहला ऑप्शन लाइट रे चलने का क्या हो जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। कैसा हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से होता हुआ निकल जाएगा। ठीक है, कहाँ से जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से होता हुआ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या किया गया है, प्रिंसिपल फोकस से लिया गया है। किधर से लिया जा रहा है, प्रिंसिपल फोकस से लिया जा रहा है। तो प्रिंसिपल फोकस से जब लिया जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पर कट कर रहे हैं, यहाँ पर ए डैश पर आपके कट कर रहे हैं। तो इमेज का फॉर्मेशन हमारा कहाँ दिखेगा, इसी सी के तुरंत नीचे आपको इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा एट सी। पोजीशन क्या हो रहा है, एट सी, एट सी हमारा पोजीशन हो गया। और साइज क्या होगा, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट होगा, इक्वल टू
ऑब्जेक्ट बनेगा, ये इसकी साइज हो जाएगी क्योंकि सी पर ही बन रहा है तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज होगा। और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होंगे, रियल एंड इन्वर्टेड हमारा नेचर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट पोजीशन कहाँ पर ले लिया जाए ऑब्जेक्ट को, बिटवीन सी एंड एफ में ले लिया जाए, बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाए तो ये आपका ए बी हो रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब लाइट रे को ट्रेवल कराएंगे तो पहला स्टेट लिया गया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लाइट रे को पास करा दिया जाए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास कराएंगे तो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस आ जाएगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होके बाहर आएंगे। ठीक है। दूसरा रास्ता क्या लिया गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर जाएंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल लेके जाएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। किधर से जाएगा, फोकस से जाएगा। तो अगर फोकस से जा रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों का दोनों पॉइंट कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के रिफ्लेक्टेड रेज आपके यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ए बी डैश यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब यहाँ पर पोजीशन का हो रहा है आपका इमेज का, ये बियॉन्ड सी बन रहा है। कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी बनेगा। क्लियर है। तो पोजीशन हो गया बियॉन्ड सी। साइज क्या होगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारा उसका साइज हो गया। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड आपका इमेज बन रहा है। ठीक है। क्योंकि रियलिटी में जो भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये कट कर रही है। तो ये हमारा फोर्थ केस हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, एट फोकस पर रखा गया। कहाँ पर रखा जाए, फोकस पर ही ऑब्जेक्ट को ले लिया जाए, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब लाइट रे ट्रेवल कराएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो कहाँ से आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आने लग जाएगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या ले लिया गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से जाएगा, फोकस से जाएगा। किधर से जाएगा, फोकस से जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप रख सकते हैं कि दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपके इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। यानी कहीं इन्फिनिटी पर ये जाकर एक दूसरे को कट करेंगे तो इन्फिनिटी पर हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है। कहाँ बनेगा, इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इमेज की इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है। और क्या होगा, एक्स्ट्रा लार्ज बनेगा, बहुत बड़ा आपका इमेज बनने वाला है क्योंकि इन्फिनिटी पर बनेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस और इन्फिनिटी के बीच में बहुत गैप आएगा। ठीक है। और कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड हमारा इमेज बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट केस है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार के जरूर रखिएगा। ठीक है। क्योंकि इसके में थोड़ा सा अलग दिखता है, बाकी सब केसेस में थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटीज है लेकिन ये बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर कहाँ रखा गया, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा गया। ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, बिटवीन एफ एंड पी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, यानी ये ए बी हमारा क्या हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या है, अब यहाँ पर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट लेके जाएंगे तो लाइट किधर से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। क्लियर है। तो दूसरा केस क्या हो जाएगा, इस आप पोल के इंटरसेक्ट कराइए, कहाँ पर लेके जाइए, पोल से लेकर जाइए। तो पोल से लेकर जाएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, वो उतना एंगल बनाते हुए वापस हो जाएगा। ठीक है। एंगल आई और एंगल आर सेम करते हुए चला जाएगा। तो आप इधर देखेंगे कि जो आपका इस तरफ का लेफ्ट वाला पोर्शन है, यहाँ रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन नहीं हो सकता, नो इमेज इधर बनेगा, यानी कि यहाँ डिस्टेंस बढ़ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रेज इधर कट नहीं कर सकती। तो इधर कहीं नहीं कट करेगा तो कट कर कहाँ रहा होगा, तो हमें फील होगा कि लाइट रे हमारा मिरर के पीछे से कहीं से आ रहा है। ठीक है। कहाँ से आ रहा है, लाइट रे कहीं पीछे से ही आ रहा है। तो जहाँ पीछे से हम इसको प्रोपगेट करा के यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन करवाएंगे तो ये हमारा इमेज बनेगा। अब ये इमेज थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर इमेज बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बनेगा। कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। जो इमेज का पोजीशन है ये कहाँ हो जा रहा है, बिहाइंड द मिरर हो रहा है। दूसरा चीज क्या हो रहा है आपका, ये लार्जर हो रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। थर्ड केस क्या होगा, यहाँ पर इरेक्ट होगा। कैसा होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा। क्यों, क्योंकि
वर्चुअल इसलिए क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्टेड रेज रियलिटी में कट नहीं करती, यहाँ अपीयर हम लोग कराते हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पर हमारा वर्चुअल फॉर्मेशन कराएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका मिरर के क्लोज आ रहा है, आपका इमेज क्या कर रहा है, मिरर से और अवे भाग रहा है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर, ऑब्जेक्ट और क्लोज आया तो फोकस से और अवे हुआ। ऑब्जेक्ट जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंच गया। ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस में आया तो इमेज हमारा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट फोकस पर आया तो इमेज इन्फिनिटी पर पहुंच गया। और लास्ट वन इज द एक्सेप्शन है कि वहां पर वर्चुअल और इरेक्ट बनाने यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ था आपका, पोल और फोकस के बीच में आ जाता है, ठीक है। साइज की अगर हम बात करें तो साइज इन्फिनिटी पर जब हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की साइज ज्यादा है तो इमेज की साइज बहुत ही स्मॉलर होगी, यानी कि डिमिनिश्ड साइज या फिर पॉइंट साइज बोल दिया जाए इसको। ऑब्जेक्ट और क्लोज आएगा मिरर के तो इमेज की साइज और बड़ी होती जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट सी पर पहुंच जाएगा तो इमेज की हाइट, दोनों की हाइट सेम होने लग जाती है। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में पहुंच रहा है तो इमेज की हाइट और बड़ी हो जाती है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ पहुंच जा रहा है, एक्स्ट्रा लार्ज वाले कंडीशन में पहुंच जा रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप सारे पॉइंट्स को एक साथ समराइज करके देख सकते हैं कि कैसे क्या क्या पैटर्न फॉलो किए हैं। क्लियर है। तो ये रहा आज का हमारा सेशन, ठीक है। बने रहिए गुरु मंत्रा के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। और वीडियोज अच्छे लगे हों तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो मोर अपडेट्स के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें। हैव ए गुड लक, ऑल द बेस्ट।